अकेले चलना सीख लो। कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। एक भावनात्मक शुरुआत। कभी ऐसा हुआ है कि आप रात के अंधेरे में अपने कमरे की खामोशी में अकेले बैठे हों और आपके मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? या फिर शायद आपने उस खामोशी में अपने दिल की उस हल्की सी टीस को महसूस किया हो, जब आपको एहसास हुआ कि जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वो अब आपके साथ नहीं है। जिंदगी ये एक अजीब सी किताब है ना? हर पन्ने पर एक नया सबक, हर अध्याय में एक नया मोड़। लेकिन इस किताब का एक सच ऐसा है जो हर किसी को एक ना एक दिन समझ आता है। कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। माता पिता, दोस्त, प्रेमी, सहकर्मी, हर कोई एक दिन अपने रास्ते चला जाता है। और उस पल में जब आप अकेले रह जाते हैं, तब आपको एक सच का सामना करना पड़ता है। जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध आपको अकेले ही लड़ना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद शायद यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? कि शायद आपके वो दुश्मन, वो आलोचक, वो लोग जो आपकी राह में कांटे बिछाते हैं, वो असल में आपको कुछ सिखाने आए हैं। कि शायद आपकी वो आदतें जो आपको कमजोर बनाती हैं, वो सिर्फ एक सबक हैं जो आपको और मजबूत बनाने के लिए हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको न सिर्फ आपके अंदर की ताकत से मिलवाएगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे आप अपने दुश्मनों, अपने आलोचकों और अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। ये कहानी है अकेले चलने की। ये कहानी है खुद को खोजने की। और सबसे बढ़कर ये कहानी है उस आग की जो आपके अंदर जल रही है और जो दुनिया को रोशन कर सकती है, अगर आप उसे जलने दें। भाग एक भावनात्मक कहानी। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है रिया की। रिया एक 26 साल की लड़की जो दिल्ली की चमचमाती गलियों में रहती थी। बाहर से देखने में रिया की जिंदगी परफेक्ट थी। अच्छी नौकरी, ढेर सारे दोस्त और एक ऐसा परिवार जो उसका हर कदम पर साथ देता था। लेकिन रिया के अंदर एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो वो किसी से बांट नहीं पाती थी। रिया को हमेशा लगता था कि उसे हर किसी की स्वीकृति चाहिए। वो अपने दोस्तों से पूछती, क्या ये ड्रेस अच्छी है? अपने बॉस से पूछती, क्या मेरा काम ठीक था? और अपने बॉयफ्रेंड से पूछती, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी हूं? रिया की जिंदगी दूसरों की राय के इर्द गिर्द घूमती थी। उसे लगता था अगर लोग उसे पसंद करते हैं तो वो सही है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रिया का बॉयफ्रेंड, जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे करीबी इंसान मानती थी, उसे छोड़कर चला गया। उसने रिया को कहा, तुम में वो बात नहीं है जो मुझे चाहिए। और यही नहीं, रिया के कुछ दोस्त जिन्हें वो अपनी जान मानती थी, धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। ऑफिस में उसकी मेहनत को नजरअंदाज किया जाने लगा। रिया टूट चुकी थी। उसे लगने लगा कि वो कहीं की नहीं रही। लेकिन एक रात जब रिया अपनी बालकनी में बैठकर आसमान को देख रही थी, उसे कुछ समझ आया। उसने सोचा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की राय को अपनी पहचान बनाया, लेकिन अगर मैं खुद को नहीं समझूंगी तो कोई और मुझे कैसे समझेगा? उस रात रिया ने एक फैसला लिया। उसने फैसला लिया कि वो अब अकेले चलेगी। वो अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों और अपनी गलतियों को अपनाएगी। वो अब किसी और की स्वीकृति का इंतजार नहीं करेगी। और यहीं से रिया की असली यात्रा शुरू हुई। उसने अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी उन आदतों का सामना किया जो उसे पीछे खींच रही थी। उसने सीखा कि अकेले चलना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। और सबसे बड़ी बात, उसने सीखा कि उसके दुश्मन, उसके आलोचक और वो लोग जो उसे नीचा दिखाते थे, वो असल में उसे एक बेहतर इंसान बनाने आए थे। नंबर 1, विषय का परिचय। रिया की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। हम सब किसी न किसी मोड़ पर उस खालीपन को महसूस करते हैं। हम सब किसी न किसी पल में उस सवाल से जूझते हैं, मैं कौन हूं? लेकिन ये सवाल, ये खालीपन, ये अकेलापन, ये सब हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा योद्धा वो कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं उन आदतों की जो हमें कमजोर बनाती हैं। उन आदतों की जो हमारे दुश्मनों, हमारे आलोचकों और हमारे प्रतिस्पर्धियों को मजबूत बनाती हैं। और सबसे जरूरी, हम बात करेंगे कि कैसे हम इन आदतों को बदल सकते हैं। कैसे हम अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना सकते हैं।
और कैसे हम उस रास्ते पर चल सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। भाग 2, भावनात्मक कहानियां और उदाहरण। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं और शायद हम कभी उस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन यही वो पल होते हैं जो हमें बनाते हैं। यही वो पल होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि अकेले चलना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। आइए आज हम कुछ ऐसी कहानियों की यात्रा पर चलते हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छुएंगी बल्कि आपको ये भी दिखाएंगी कि कैसे हमारे सबसे मुश्किल पल हमें सबसे मजबूत बना सकते हैं। नंबर 1, विश्वासघात से आत्म जागरूकता की ओर। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक 28 साल का लड़का जो मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन एक ग्राफिक डिजाइनर था और उसका सपना था कि वो एक दिन अपनी खुद की डिजाइन कंपनी शुरू करे। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत और शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके दोस्त थे। अर्जुन को अपने दोस्तों पर बहुत भरोसा था। वो हर छोटी बड़ी बात अपने दोस्तों से शेयर करता था। उसका सबसे करीबी दोस्त रोहन वो शख्स था जिसे अर्जुन अपनी हर योजना, हर आइडिया और हर सपने के बारे में बताता था। अर्जुन को लगता था कि रोहन उसका सबसे बड़ा समर्थक है, लेकिन जिंदगी ने अर्जुन को एक कड़वा सबक सिखाने की ठान ली थी। एक दिन अर्जुन को पता चला कि रोहन ने उसके एक अनोखे डिजाइन आइडिया को चुराकर एक बड़ी कंपनी को बेच दिया। और यही नहीं, रोहन ने अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए ऑफिस में अफवाहें फैलाईं कि अर्जुन का काम औसत है और वो कभी बड़ा डिजाइनर नहीं बन सकता। अर्जुन टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस दोस्त पर उसने इतना भरोसा किया वो उसे धोखा कैसे दे सकता है। उस रात अर्जुन अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका मन गुस्से और दुख से भरा था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत, सारे सपने सब बेकार हो गए। लेकिन तभी उसने अपने लैपटॉप पर एक पुरानी डायरी खोली जिसमें उसने अपने शुरुआती डिजाइनों के स्केच बनाए थे। उन स्केच को देखते हुए अर्जुन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे याद आया कि उसने ये सब अपने जुनून के लिए शुरू किया था, न कि किसी की स्वीकृति के लिए। उस रात अर्जुन ने एक फैसला लिया। उसने फैसला लिया कि वो अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, न अपने दोस्तों पर, न अपने सहकर्मियों पर और न ही किसी की राय पर। उसने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया। उसने दिन रात मेहनत की, नए डिजाइनों पर काम किया और धीरे धीरे अपनी एक छोटी सी डिजाइन फर्म शुरू की। आज अर्जुन की कंपनी छोटी है लेकिन उसकी अपनी है। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन ने सीख लिया कि अकेले चलना का मतलब है अपने सपनों को अपनी शर्तों पर जीना। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वासघात, दुख और अकेलापन हमें तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत करें तो यही चीजें हमें बना भी सकती हैं। अर्जुन ने अपने दोस्त की नकारात्मकता को अपनी प्रेरणा बनाया। उसने सीखा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर है, न कि किसी और के शब्दों में। एक मां की आत्म खोज। अब चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हर उस इंसान को छुएगी जिसने कभी अपने लिए सब कुछ छोड़ दिया। यह कहानी है कविता की। कविता एक 42 साल की मां जो लखनऊ में अपने परिवार के साथ रहती थी। कविता की जिंदगी अपने पति और 2 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। उसने अपनी जवानी, अपने सपने और अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दी थी। कविता ने कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि एक मां का फर्ज यही है। लेकिन जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े हुए और उसका पति अपने काम में व्यस्त होता गया, कविता को एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, लेकिन खुद को कहीं भूल गई। एक दिन कविता की बेटी ने उससे पूछा, मम्मी, आपका सपना क्या था? आप क्या बनना चाहती थी? कविता के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप रही। उस रात वो अपने पुराने कॉलेज की डायरी को पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि कविता एक लेखिका बनना चाहती थी। वो कहानियां लिखना चाहती थी जो लोगों के दिलों को छू सकें। लेकिन शादी, बच्चे और जिम्मेदारियों ने उसके सपनों को कहीं दफन कर दिया था। कविता ने उस रात एक फैसला लिया। उसने फैसला लिया कि वो अब अपने लिए जिएगी। उसने अपने पुराने जुनून को फिर से जगाया। उसने रात के समय जब सब सो जाते थे अपनी कहानियां लिखना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत डर लगा। उसे लगा कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसके कुछ रिश्तेदारों ने तो ये भी कहा,
इतनी उम्र में अब ये सब क्या? लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पहली कहानी एक स्थानीय पत्रिका में भेजी और जब वो छपी तो कविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे उसकी कहानियां लोगों तक पहुंचने लगीं। आज कविता एक जानी मानी लेखिका नहीं है, लेकिन वो खुश है क्योंकि उसने खुद को फिर से खोज लिया। उसने सीख लिया कि अकेले चलना का मतलब है अपने सपनों को अपनी शर्तों पर जीना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कविता की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी देर नहीं होती। हम कितने भी व्यस्त हों, कितने भी बंधनों में बंधे हों, हमारे अंदर वो ताकत है कि हम अपने सपनों को फिर से जी सकते हैं। कविता ने अपने आलोचकों को अपनी प्रेरणा बनाया। उसने सीखा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर की वो आवाज है जो कहती है, तुम काफी हो। प्रतिस्पर्धा से प्रेरणा। अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्रतिस्पर्धियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। ये कहानी है विक्रम की। विक्रम एक 35 साल का उद्यमी जो बेंगलुरु में अपनी टेक स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश कर रहा था। विक्रम का सपना था कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जो छोटे व्यवसायों को डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करे। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। विक्रम की कंपनी को शुरुआत में ही कई बड़े प्रतिस्पर्धियों का सामना करना पड़ा। ये वो कंपनियां थीं जिनके पास पैसा, संसाधन और अनुभव था। विक्रम की छोटी सी टीम दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई बड़ी कंपनी उनके आइडिया को कॉपी कर लेती थी। और यही नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग विक्रम की कंपनी का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, इतनी बड़ी कंपनियों के सामने तुम्हारी क्या औकात है। विक्रम को कई बार लगा कि वो हार मान ले। उसे लगने लगा कि शायद उसका सपना बहुत बड़ा है। लेकिन एक दिन उसने एक इंटरव्यू में सुना कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी एक समय छोटी थीं। उसने सोचा, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने अपने प्रतिस्पर्धियों को अपनी कमजोरी मानने के बजाय उन्हें अपनी प्रेरणा बनाया। विक्रम ने अपनी रणनीति बदली। उसने अपने प्रतिस्पर्धियों के काम का अध्ययन किया। उसने देखा कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं और वो क्या बेहतर कर सकते हैं। उसने अपनी कंपनी को और इनोवेटिव बनाया। उसने अपनी टीम को प्रेरित किया कि वो न सिर्फ मेहनत करें बल्कि कुछ नया सोचें। और धीरे धीरे विक्रम की कंपनी ने अपनी जगह बनानी शुरू की। आज विक्रम की कंपनी भले ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ना हो, लेकिन वो उन छोटे व्यवसायों के लिए एक भरोसेमंद नाम बन चुकी है जिन्हें वो मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, विक्रम ने सीख लिया कि अकेले चलना का मतलब है अपने रास्ते पर भरोसा करना, चाहे कितने ही लोग आपको नीचा दिखाएं। विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिस्पर्धा कोई बाधा नहीं बल्कि एक अवसर है। हमारे प्रतिस्पर्धी हमें सिखाते हैं कि हम और बेहतर हो सकते हैं। वो हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों की ओर और मेहनत करें। मैं आपको वास्तविक जीवन के उदाहरण बताऊं, ये कहानियां सिर्फ काल्पनिक नहीं हैं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने अपने अकेलेपन, अपनी मुश्किलों और अपने आलोचकों को अपनी ताकत बनाया। आइए कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब्राहम लिंकन की। लिंकन, जिन्हें अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति माना जाता है, उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। लिंकन को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। वो कई बार चुनाव हारे, उनके व्यापार असफल हुए और उनकी निजी जिंदगी में भी कई दुख थे। लेकिन हर बार जब दुनिया ने उन्हें नीचा दिखाया, लिंकन ने उस आलोचना को अपनी प्रेरणा बनाया। उन्होंने सीखा कि अकेले चलना का मतलब है अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब बात करते हैं ओपरा विनफ्रे की। ओपरा, जिन्हें आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक माना जाता है, उनकी शुरुआती जिंदगी गरीबी, दुख और आलोचनाओं से भरी थी। उन्हें कई बार कहा गया कि वो टीवी के लिए फिट नहीं है, लेकिन ओपरा ने उन आलोचनाओं को अनदेखा किया। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने सीखा कि अकेले चलना का मतलब है अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाना, चाहे कितने ही लोग आपको रोकने की कोशिश करें। इन लोगों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमारे दुश्मन, हमारे आलोचक और हमारी मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बनाती। वो हमें सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हो सकते हैं। वो हमें सिखाती हैं कि अकेले चलना का मतलब है अपने सपनों, अपनी सच्चाई और अपनी ताकत पर भरोसा करना। ये कहानियां, ये लोग, ये पल, ये सब हमें एक ही बात सिखाते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें अपने रास्ते पर अकेले चलना सीखना होगा। हमारे दोस्त,
हमारा परिवार, हमारे चाहने वाले, वो हमारे साथ कुछ समय तक चल सकते हैं, लेकिन अंत में वो रास्ता, वो सपना, वो जंग, वो सिर्फ हमारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अकेलापन दुख है। अकेलापन एक अवसर है, एक अवसर खुद को जानने का, एक अवसर अपनी ताकत को पहचानने का, एक अवसर अपने दुश्मनों, अपने आलोचकों और अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का। तो आइए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे उन आदतों की जो हमें कमजोर बनाती हैं, उन आदतों की जो हमारे आलोचकों को, हमारे दुश्मनों को और हमारे प्रतिस्पर्धियों को मजबूत बनाती हैं। और सबसे जरूरी, हम सीखेंगे कि कैसे हम इन आदतों को बदल सकते हैं और कैसे हम अकेले चलने की कला को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। भाग 3, हमारी आदतें जो हमें कमजोर बनाती हैं। कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है कि आप वहीं क्यों अटक जाते हैं जहां से आप आगे बढ़ना चाहते हैं? कभी सोचा है कि आपके सपने, आपकी मेहनत और आपकी कोशिशें बार बार क्यों नाकाम हो जाती हैं? जवाब शायद आपके अंदर ही छिपा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारी उन आदतों की जो हमें चुपके चुपके कमजोर बनाती हैं। वो आदतें जो न सिर्फ हमें पीछे खींचती हैं, बल्कि हमारे दुश्मनों, हमारे आलोचकों और हमारे प्रतिस्पर्धियों को मजबूत बनाती हैं। ये आदतें कोई बड़ी गलतियां नहीं होती। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम हर दिन करते हैं, बिना ये सोचे कि इनका हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन आज हम इन आदतों को उजागर करेंगे। हम इन्हें समझेंगे, इनके प्रभाव को देखेंगे और सबसे जरूरी, हम सीखेंगे कि कैसे इन्हें बदलकर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम अकेले चलना सीखना चाहते हैं तो हमें पहले उन रस्सियों को काटना होगा जो हमें बांधे हुए हैं। आदत 1, दूसरों की स्वीकृति की चाह। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस आदत की जो हम में से ज्यादातर लोगों में होती है, दूसरों की स्वीकृति की चाह। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई फैसला लेने से पहले ये सोचा, लोग क्या कहेंगे? कितनी बार आपने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि आपको डर था कि आपके दोस्त, आपके परिवार या समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा? ये आदत, ये चाह हमें कमजोर बनाती है। जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों की राय के हिसाब से जीने लगते हैं तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं। और सबसे खतरनाक बात, हम अपने आलोचकों को वो ताकत दे देते हैं जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है नेहा की। नेहा एक 24 साल की लड़की थी जो एक छोटे से शहर में रहती थी। नेहा को बचपन से डांस का शौक था। वो जब भी स्टेज पर परफॉर्म करती, उसकी आंखें चमक उठती थीं। लेकिन नेहा के परिवार को लगता था कि डांस सम्मानजनक करियर नहीं है। उसके रिश्तेदार कहते, लड़कियों को यह सब नहीं करना चाहिए। और नेहा, जो हमेशा सबको खुश रखना चाहती थी, ने अपने सपने को दबा दिया। नेहा ने एक कॉल सेंटर में नौकरी शुरू की। बाहर से देखने में वो खुश थी, लेकिन अंदर से वो हर दिन टूट रही थी। उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी नहीं जी रही, बल्कि किसी और की जिंदगी जी रही है। एक दिन नेहा ने एक डांस वर्कशॉप का विज्ञापन देखा। उसका दिल चाहता था कि वो जाए, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था, लोग क्या कहेंगे? लेकिन उस दिन नेहा ने कुछ अलग किया। उसने अपने डर को एक तरफ रखा। उसने उस वर्कशॉप में हिस्सा लिया और जब वो स्टेज पर नाची तो उसे वो खुशी फिर से महसूस हुई जो वो बचपन में महसूस करती थी। उस दिन नेहा ने फैसला लिया कि वो अब दूसरों की राय के लिए अपने सपनों को नहीं छोड़ेगी। आज नेहा एक डांस टीचर है। वो भले ही दुनिया की सबसे मशहूर डांसर ना हो, लेकिन वो खुश है क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रही है। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की स्वीकृति की चाह हमें कमजोर बनाती है। जब हम दूसरों की राय को अपने फैसलों का आधार बनाते हैं तो हम अपने आलोचकों को वो ताकत दे देते हैं जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। आदत 2, नकारात्मक आत्मचर्चा। अब बात करते हैं उस आदत की जो शायद हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, नकारात्मक आत्मचर्चा। वो छोटी सी आवाज जो हमारे दिमाग में हर बार गूंजती है जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तुम ये नहीं कर सकते, तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुम असफल हो जाओगे। ये आवाज, ये शब्द हमें अंदर से तोड़ देते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा हमें कमजोर बनाती है। ये हमें अपने आप पर शक करने के लिए मजबूर करती है। और जब हम अपने आप पर भरोसा नहीं करते
तो हम अपने दुश्मनों और आलोचकों को वो मौका दे देते हैं जो उन्हें चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद को कमजोर मान लेंगे तो दुनिया हमें और आसानी से नीचा दिखा सकती है। चलिए, मैं आपको राहुल की कहानी सुनाता हूं। राहुल एक 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैदराबाद में एक अच्छी कंपनी में काम करता था। राहुल को अपनी नौकरी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। उसका सपना था कि वो अपनी खुद की टेक कंपनी शुरू करे। लेकिन हर बार जब वो इस बारे में सोचता, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती, तुम ये नहीं कर सकते, तुम में वो काबिलियत नहीं है। राहुल ने कई बार कोशिश की। उसने अपने आइडियाज पर काम शुरू किया, लेकिन हर बार वो बीच में रुक जाता। उसे लगता कि वो अपने सहकर्मियों जितना अच्छा नहीं है। उसे लगता कि अगर वो असफल हुआ तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। और धीरे धीरे राहुल ने अपने सपने को छोड़ दिया। लेकिन एक दिन राहुल ने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिमाग है। उसने सोचा, शायद मैं खुद ही अपनी राह में रोड़ा बन रहा हूं। उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने हर बार जब उसका दिमाग नकारात्मक बातें कहता, उसे एक पॉजिटिव बात से बदलना शुरू किया। उदाहरण के लिए, जब उसका दिमाग कहता तुम असफल हो जाओगे, वो अपने आप से कहता मैं कोशिश करूंगा और अगर असफल हुआ तो सीखूंगा। धीरे धीरे राहुल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपनी कंपनी शुरू की। शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। आज राहुल की कंपनी छोटी है, लेकिन वो अपने सपनों की ओर बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी नकारात्मक आत्मचर्चा को अपनी ताकत में बदल लिया। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब हम नकारात्मक आत्मचर्चा को रोकते हैं तो हम अपने आलोचकों को वो मौका नहीं देते जो उन्हें चाहिए। आदत 3, तुलना का जाल। अब बात करते हैं उस आदत की जो आज के दौर में हम में से ज्यादातर लोगों को जकड़ लेती है, तुलना का जाल। सोशल मीडिया के इस युग में हम हर दिन दूसरों की जिंदगी को देखते हैं, उनके वेकेशन, उनकी सक्सेस, उनकी खुशियां, और अनजाने में हम अपनी जिंदगी की तुलना उनसे करने लगते हैं। तुलना हमें कमजोर बनाती है। ये हमें ये भूलने पर मजबूर करती है कि हमारी जिंदगी, हमारी कहानी और हमारी यात्रा अनोखी है। और जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपने प्रतिस्पर्धियों को वो ताकत दे देते हैं जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। चलिए, मैं आपको प्रिया की कहानी सुनाता हूं। प्रिया एक 27 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल जो दिल्ली में रहती थी। प्रिया अपनी नौकरी में अच्छा काम करती थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो अपने दोस्तों से पीछे है। वो इंस्टाग्राम पर अपने कॉलेज के दोस्तों की पोस्ट देखती। कोई विदेश में छुट्टियां मना रहा था, कोई अपनी नई कार दिखा रहा था और कोई अपनी प्रमोशन की खबर शेयर कर रहा था। प्रिया को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसे लगता कि वो उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी उसे होनी चाहिए। इस तुलना ने प्रिया को इतना परेशान कर दिया कि उसने अपनी नौकरी में ध्यान देना कम कर दिया। उसे लगने लगा कि वो कभी अपने दोस्तों जितनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। लेकिन एक दिन प्रिया ने एक टेड टॉक सुना जिसमें वक्ता ने कहा, आपकी जिंदगी आपकी अपनी रेस है। आप दूसरों से नहीं बल्कि अपने पुराने वर्जन से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस बात ने प्रिया को झकझोर दिया। उसने फैसला लिया कि वो अब तुलना करना बंद करेगी। उसने अपने लक्ष्य बनाए और उन पर ध्यान देना शुरू किया। प्रिया ने अपने काम में मेहनत शुरू की। उसने नई स्किल्स सीखी और धीरे धीरे उसे अपनी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। आज प्रिया अपनी जिंदगी से खुश है। वो अब दूसरों की पोस्ट देखकर उदास नहीं होती, क्योंकि उसने सीख लिया कि उसकी रेस सिर्फ उसके साथ है। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि तुलना का जाल हमें कमजोर बनाता है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपनी अनोखी ताकत को भूल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने प्रतिस्पर्धियों को वो ताकत दे देते हैं जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। आदत 4, निर्भरता की आदत। अब बात करते हैं उस आदत की जो हमें सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है, निर्भरता की आदत। हम में से कई लोग अपनी खुशी, अपनी सक्सेस और अपनी जिंदगी को दूसरों पर निर्भर कर देते हैं। हम अपने दोस्तों, अपने परिवार या अपने पार्टनर पर इतना भरोसा करने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें अपने दम पर भी खड़ा होना आना चाहिए। निर्भरता हमें कमजोर बनाती है। जब हम दूसरों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं तो हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं, और सबसे खतरनाक बात, हम अपने दुश्मनों
और आलोचकों को वो मौका दे देते हैं जो उन्हें चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने दम पर खड़े नहीं हो सकते तो वो हमें आसानी से गिरा सकते हैं। चलिए मैं आपको अंकित की कहानी सुनाता हूं। अंकित एक 29 साल का लड़का जो पुणे में रहता था। अंकित का एक बहुत करीबी दोस्त था जिसका नाम समीर था। अंकित हर छोटी बड़ी बात समीर से शेयर करता था। जब अंकित को कोई फैसला लेना होता वो समीर से सलाह लेता। जब अंकित को कोई परेशानी होती वो समीर के पास जाता। अंकित को लगता था कि समीर के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। लेकिन एक दिन समीर को एक नई नौकरी मिली और उसे विदेश जाना पड़ा। अंकित अकेला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने फैसले कैसे ले। उसे लगने लगा कि वो बिना समीर के कुछ नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे अंकित ने अपने आप को समझाना शुरू किया। उसने छोटे छोटे फैसले खुद लेने शुरू किए। उसने अपने डर का सामना किया। आज अंकित एक आत्मनिर्भर इंसान है। वो अब किसी पर निर्भर नहीं है। उसने सीख लिया कि अकेले चलना का मतलब है अपनी ताकत पर भरोसा करना। और सबसे बड़ी बात, उसने सीख लिया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर है। अंकित की कहानी हमें सिखाती है कि निर्भरता हमें कमजोर बनाती है। जब हम दूसरों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं तो हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं। और जब हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं तो हम अपने दुश्मनों को वो मौका दे देते हैं जो उन्हें नहीं मिलना चाहिए। आदत 5, आलोचना से डर। और आखिरी आदत जो हमें कमजोर बनाती है, आलोचना से डर। हम में से ज्यादातर लोग आलोचना से डरते हैं। हमें डर लगता है कि लोग हमारी गलतियां देखेंगे। हमें डर लगता है कि लोग हमें जज करेंगे। लेकिन सच ये है कि आलोचना हमें कमजोर नहीं बनाती। हमारा उससे डरना हमें कमजोर बनाता है। जब हम आलोचना से डरते हैं तो हम अपने दुश्मनों और आलोचकों को वो ताकत दे देते हैं जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उनकी बातों से डर जाएंगे तो वो हमें आसानी से रोक सकते हैं। चलिए मैं आपको माया की कहानी सुनाता हूं। माया एक 26 साल की यूट्यूबर जो अपनी कुकिंग वीडियोस के लिए जानी जाती थी। माया को खाना बनाना बहुत पसंद था और वो अपनी रेसिपीज को दुनिया के साथ शेयर करना चाहती थी। लेकिन जब उसने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की तो उसे कई नकारात्मक कमेंट्स मिले। कुछ लोग कहते तुम्हारी रेसिपीज बोरिंग हैं। कुछ लोग कहते तुम्हें वीडियो बनाना नहीं आता। माया को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि शायद वो इस काम के लिए नहीं बनी है। उसने अपने वीडियोज बनाना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन उसने एक कमेंट पढ़ा जिसमें लिखा था, तुम्हारी रेसिपी ने मुझे मेरी मां की याद दिलाई, धन्यवाद। इस कमेंट ने माया को हिम्मत दी। उसने फैसला लिया कि वो आलोचना से डरेगी नहीं। उसने अपने वीडियोस को और बेहतर बनाया। उसने नए अंदाज में रेसिपीज बनानी शुरू की। आज माया का यूट्यूब चैनल लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। वो अब आलोचना से नहीं डरती क्योंकि उसने सीख लिया कि आलोचना उसे बेहतर बनाने के लिए है, न कि उसे रोकने के लिए। माया की कहानी हमें सिखाती है कि आलोचना से डरना हमें कमजोर बनाता है। जब हम आलोचना को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं तो हम अपने दुश्मनों को वो ताकत नहीं देते जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। ये आदतें, दूसरों की स्वीकृति की चाह, नकारात्मक आत्मचर्चा, तुलना का जाल, निर्भरता और आलोचना से डर, ये सब हमें कमजोर बनाती हैं। ये हमें हमारी ताकत से दूर ले जाती है। ये हमारे दुश्मनों, हमारे आलोचकों और हमारे प्रतिस्पर्धियों को वो ताकत देती हैं जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये आदतें पत्थर की लकीर नहीं हैं। इन्हें बदला जा सकता है। हम अपने दिमाग को, अपने व्यवहार को और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अकेले चलना सीखते हैं। हम अपनी ताकत को पहचानते हैं। हम अपने सपनों को अपनी शर्तों पर जीते हैं। तो आइए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे अकेले चलने की कला की। हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने अंदर की ताकत को जगा सकते हैं। कैसे हम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी आलोचनाओं को अपनी प्रेरणा बना सकते हैं। और कैसे हम उस रास्ते पर चल सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। भाग 4, अकेले चलने की कला। जिंदगी एक लंबा रास्ता है। कभी कभी यह रास्ता हंसी खुशी से भरा होता है, जहां दोस्त, परिवार और चाहने वाले हमारे साथ चलते हैं। लेकिन कई बार यह रास्ता अकेला हो जाता है। वो पल जब कोई साथ नहीं होता, जब सिर्फ आप और आपका दिल होता है, वो पल आपकी असली ताकत को उजागर करते हैं। क्योंकि यही वो पल हैं जब आप अकेले चलना सीखते हैं। अकेले चलना कोई सजा नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है।
अकेले चलना एक कला है, एक ऐसी कला जो आपको अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों और अपनी असली पहचान से मिलवाती है। ये वो कला है जो आपको सिखाती है कि आप अपने सपनों, अपने दुख और अपनी जीत के मालिक खुद हैं। और आज हम इसी कला को सीखने जा रहे हैं। हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने अंदर की ताकत को जगा सकते हैं, कैसे हम अपने डर, अपनी आलोचनाओं और अपनी असफलताओं को अपनी प्रेरणा बना सकते हैं, और कैसे हम उस रास्ते पर चल सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। 1. आत्म जागरूकता, खुद को समझने की शुरुआत। अकेले चलने की कला की पहली सीढ़ी है आत्म जागरूकता। अगर आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं, तो आप उस रास्ते पर कैसे चलेंगे जो आपका है। आत्म जागरूकता वो दर्पण है जो आपको आपके असली रूप से मिलवाता है। लेकिन खुद को समझना आसान नहीं है। हमारी जिंदगी इतनी तेज रफ्तार में चलती है कि हम अपने आप से बात करना भूल जाते हैं। हम अपने डर, अपनी इच्छाएं और अपने सपनों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर हम अकेले चलना सीखना चाहते हैं तो हमें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। चलिए, मैं आपको सिद्धार्थ की कहानी सुनाता हूं। सिद्धार्थ एक 32 साल का बिजनेस एनालिस्ट जो बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। बाहर से सिद्धार्थ की जिंदगी परफेक्ट थी, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और एक अच्छा सामाजिक दायरा। लेकिन सिद्धार्थ के अंदर एक बेचैनी थी। उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ मिस कर रहा है। सिद्धार्थ ने अपनी इस बेचैनी को अनदेखा करने की कोशिश की। उसने अपने आप को और ज्यादा काम में डुबो दिया। लेकिन एक दिन उसका एक पुराना दोस्त उसे मिलने आया। उस दोस्त ने सिद्धार्थ से पूछा, तू खुश है? सिद्धार्थ के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात सिद्धार्थ ने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं असल में क्या चाहता हूं? सिद्धार्थ ने एक डायरी शुरू की। उसने हर दिन अपने विचार, अपने डर और अपने सपनों को लिखना शुरू किया। उसने देखा कि उसे हमेशा से ट्रैवलिंग का शौक था। उसे नई जगहें देखना, नई संस्कृतियों को समझना पसंद था। लेकिन उसने अपने इस शौक को अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी के लिए छोड़ दिया था। सिद्धार्थ ने फैसला लिया कि वो अपने इस जुनून को फिर से जिएगा। उसने अपनी नौकरी से 1 साल का ब्रेक लिया और एक ट्रैवल ब्लॉग शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत डर लगा। उसे लगा कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो अपने ब्लॉग पर काम करता गया, उसे अपनी जिंदगी में एक नई खुशी मिलने लगी। आज सिद्धार्थ का ब्लॉग हजारों लोगों तक पहुंचता है। वो अब अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहा है। सिद्धार्थ की कहानी हमें सिखाती है कि आत्म जागरूकता वो पहला कदम है जो हमें अपने रास्ते पर ले जाता है। जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को स्वीकार करते हैं, और यही स्वीकार हमें अकेले चलने की ताकत देता है। 2. आत्मविश्वास, असफलताओं के बावजूद भरोसा। अकेले चलने की कला की दूसरी सीढ़ी है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वो ताकत है जो हमें तब उठने की हिम्मत देती है जब हम गिर जाते हैं। ये वो विश्वास है जो हमें कहता है, तुम कर सकते हो, भले ही दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते। लेकिन आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात आ जाए। आत्मविश्वास बनता है हर छोटी जीत, हर असफलता और हर उस पल से जब हम अपने डर का सामना करते हैं। चलिए, मैं आपको राधिका की कहानी सुनाता हूं। राधिका एक 29 साल की सिंगल मदर जो कोलकाता में रहती थी। राधिका की जिंदगी आसान नहीं थी। उसका तलाक हो चुका था और उसे अपनी 5 साल की बेटी की परवरिश अकेले करनी थी। राधिका को हमेशा से बेकिंग का शौक था और वो अपनी खुद की बेकरी शुरू करना चाहती थी। लेकिन उसे लगता था कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। राधिका को डर था कि वो असफल हो जाएगी। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक दिन उसकी बेटी ने उससे कहा, मम्मी, तुम जो केक बनाती हो वो दुनिया में सबसे अच्छा है। इस छोटी सी बात ने राधिका के अंदर कुछ जगा दिया। उसने फैसला लिया कि वो कोशिश करेगी। राधिका ने अपने घर से छोटी सी बेकिंग शुरू की। उसने अपने पड़ोसियों को अपने केक और पेस्ट्रीज बेचने शुरू किए। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। कुछ ग्राहकों को उसके केक पसंद नहीं आए। कुछ लोगों ने कहा कि वो इतना अच्छा नहीं कर सकती। लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। उसने हर आलोचना से सीखा। उसने अपने केक को और बेहतर बनाया। आज राधिका की एक छोटी सी बेकरी है। वो अपनी बेटी के लिए एक मिसाल बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, राधिका ने सीख लिया कि आत्मविश्वास का मतलब है अपने आप पर भरोसा करना, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल हो।
राधिका की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास वो आग है जो हमारे अंदर जलती है। ये वो ताकत है जो हमें असफलताओं, आलोचनाओं और मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। और जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो हम अकेले चलना सीख जाते हैं। 3. आत्मनिर्भरता, अपनी ताकत पर भरोसा। अकेले चलने की कला की तीसरी सीढ़ी है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब है अपनी भावनाओं, अपने फैसलों और अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेना। इसका मतलब है ये समझना कि आपकी खुशी, आपकी सक्सेस और आपकी शांति किसी और के हाथों में नहीं, बल्कि आपके अपने हाथों में है। आत्मनिर्भरता वो ताकत है जो आपको तब खड़ा रखती है जब कोई और आपके साथ नहीं होता। ये वो विश्वास है जो आपको कहता है तुम अकेले भी काफी हो। चलिए मैं आपको अहमद की कहानी सुनाता हूं। अहमद एक 35 साल का टैक्सी ड्राइवर जो मुंबई की सड़कों पर दिन रात मेहनत करता था। अहमद का एक छोटा सा परिवार था और वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता था। लेकिन एक दिन अहमद की जिंदगी में एक बड़ा झटका आया। उसकी पत्नी को एक गंभीर बीमारी हो गई और उसे इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। अहमद ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अहमद अकेला पड़ गया। उसे लगने लगा कि वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाएगा। लेकिन एक रात जब वो अपनी टैक्सी में अकेला बैठा था, उसने अपने आप से कहा, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा, मैं हार नहीं मान सकता। अहमद ने दिन रात मेहनत शुरू की। उसने अपनी टैक्सी को और ज्यादा घंटों तक चलाया। उसने अपने खर्चे कम किए और हर पैसे को अपनी पत्नी के इलाज के लिए बचाया। इसके साथ साथ उसने एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू किया जिसमें वो अपने गांव के हस्तशिल्प को शहर में बेचता था। आज अहमद की पत्नी स्वस्थ है। उसका छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अहमद ने सीख लिया कि आत्मनिर्भरता वो ताकत है जो हमें सबसे मुश्किल वक्त में भी खड़ा रखती है। अहमद की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मनिर्भरता वो नींव है जिस पर हम अपनी जिंदगी का महल खड़ा करते हैं। जब हम अपने दम पर खड़े होना सीखते हैं तो हम अपने दुश्मनों, अपनी आलोचनाओं और अपनी मुश्किलों को हरा सकते हैं। 4. ध्यान और माइंडफुलनेस, अपने मन को शांत करना। अकेले चलने की कला की चौथी सीढ़ी है ध्यान और माइंडफुलनेस। हमारा दिमाग एक ताकतवर औजार है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। ध्यान और माइंडफुलनेस हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को शांत करें, कैसे हम अपने विचारों को केंद्रित करें और कैसे हम अपनी आंतरिक शांति को पाएं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने डर, अपनी चिंताएं और अपनी नकारात्मकता को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही शांति हमें अकेले चलने की ताकत देती है। चलिए मैं आपको अनन्या की कहानी सुनाता हूं। अनन्या एक 28 साल की पत्रकार जो दिल्ली में एक न्यूज चैनल में काम करती थी। अनन्या की जिंदगी बहुत तनावपूर्ण थी। डेडलाइंस, प्रेशर और लगातार खबरों की दौड़ में वो अपने आप को खो चुकी थी। उसे हर समय चिंता रहती थी। उसे लगता था कि वो कभी काफी अच्छा नहीं कर पाएगी। एक दिन अनन्या को इतना तनाव हुआ कि उसे पैनिक अटैक आया। उसने फैसला लिया कि उसे कुछ बदलना होगा। उसने एक माइंडफुलनेस कोर्स ज्वाइन किया। उसने हर दिन 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसका दिमाग बार बार भटकता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने दिमाग को शांत करना आ गया। ध्यान ने अनन्या को एक नई ताकत दी। उसने सीख लिया कि कैसे वो अपने तनाव को मैनेज करे। उसने सीख लिया कि कैसे वो अपने नकारात्मक विचारों को रोककर अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे। आज अनन्या न सिर्फ एक बेहतर पत्रकार है, बल्कि वो अपनी जिंदगी में ज्यादा शांति और खुशी महसूस करती है। अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान और माइंडफुलनेस हमें अपने दिमाग की ताकत देता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने डर, अपनी चिंताएं और अपनी आलोचनाओं को हरा सकते हैं। और यही शांति हमें अकेले चलने की कला सिखाती है। अकेले चलने की कला कोई जादू नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आत्म जागरूकता से शुरू होती है, आत्मविश्वास से मजबूत होती है, आत्मनिर्भरता से बढ़ती है और ध्यान और माइंडफुलनेस से पूरी होती है। ये वो कला है जो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर है। जब हम अपने आप को समझते हैं, अपने आप पर भरोसा करते हैं, अपने दम पर खड़े होते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तो हम उस रास्ते पर चल सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। और सबसे बड़ी बात, हम अपने दुश्मनों, अपनी आलोचनाओं और अपनी कमजोरियों को
अपनी ताकत बना सकते हैं। तो आइए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने दुश्मनों, अपने आलोचकों और अपने प्रतिस्पर्धियों को अपनी प्रेरणा बना सकते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे हम उनकी नकारात्मकता को अपने लिए एक अवसर में बदल सकते हैं और कैसे हम अकेले चलना सीखकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। भाग 5, अपने दुश्मनों को अपनी ताकत बनाना। कभी सोचा है कि आपके सबसे बड़े दुश्मन, आपके सबसे बड़े आलोचक या वो लोग जो आपकी राह में कांटे बिछाते हैं, वो शायद आपके सबसे बड़े शिक्षक भी हो सकते हैं। जी हाँ, वो लोग जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो लोग जो आपकी आलोचना करते हैं, वो लोग जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, वो असल में आपको कुछ सिखाने आए हैं। वो आपको सिखाते हैं कि आप कितने मजबूत हो सकते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि अकेले चलना का मतलब है अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना। इस खंड में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने दुश्मनों, अपने आलोचकों और अपने प्रतिस्पर्धियों को अपनी प्रेरणा बना सकते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे उनकी नकारात्मकता को एक अवसर में बदला जा सकता है और सबसे जरूरी, हम सीखेंगे कि कैसे हम उनके डर को अपनी हिम्मत में बदल सकते हैं। वेन, आलोचना को अवसर में बदलना। आलोचना, ये वो शब्द है जिससे हम में से ज्यादातर लोग डरते हैं। जब कोई हमारी गलतियां निकालता है, जब कोई हमारे काम को कमतर बताता है, तो हमें बुरा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आलोचना असल में एक तोहफा हो सकती है? जी हां, आलोचना वो दर्पण है जो हमें हमारी कमजोरियों को दिखाता है, और अगर हम उस दर्पण को सही तरीके से देखें तो वो हमें और बेहतर बना सकता है। चलिए, मैं आपको श्रुति की कहानी सुनाता हूं। श्रुति एक 27 साल की स्टैंड अप कॉमेडियन जो मुंबई में अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। श्रुति को हंसाना पसंद था और वो अपने शोज में लोगों को हंसाने की कोशिश करती थी। लेकिन उसके पहले कुछ शोज में उसे बहुत आलोचना मिली। कुछ लोग कहते, तुम्हारे जोक्स बोरिंग हैं। कुछ लोग कहते, तुम स्टैंड अप के लिए नहीं बनी हो। श्रुति को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि शायद वो इस काम के लिए नहीं बनी है। लेकिन एक दिन उसने एक सीनियर कॉमेडियन की सलाह सुनी, जिसमें उन्होंने कहा, आलोचना तुम्हें नहीं तोड़ती, वो तुम्हें बनाती है। श्रुति ने फैसला लिया कि वो अपनी आलोचनाओं को सुनेगी। उसने अपने शोज की रिकॉर्डिंग देखी और समझने की कोशिश की कि वो कहां कमजोर थी। श्रुति ने अपने जोक्स को और मजेदार बनाया। उसने अपनी डिलीवरी पर काम किया और धीरे धीरे लोग उसके शोज में हंसने लगे। आज श्रुति एक जानी मानी कॉमेडियन है। वो अब आलोचना से नहीं डरती, क्योंकि उसने सीख लिया कि आलोचना उसे और बेहतर बनाने के लिए है। श्रुति की कहानी हमें सिखाती है कि आलोचना को अवसर के रूप में देखना हमें मजबूत बनाता है। जब हम अपनी आलोचनाओं को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम अपने आलोचकों को वो ताकत नहीं देते जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। 2, प्रतिस्पर्धा को प्रेरणा में बदलना। प्रतिस्पर्धा, ये वो शब्द है जो हमें डराता है। हम अपने प्रतिस्पर्धियों को देखते हैं और हमें लगता है कि वो हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपके प्रतिस्पर्धी आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा हो सकते हैं? जी हां, वो लोग जो आपसे आगे हैं, वो आपको सिखाते हैं कि आप और बेहतर हो सकते हैं। चलिए, मैं आपको करण की कहानी सुनाता हूं। करण एक 30 साल का फिटनेस ट्रेनर जो दिल्ली में अपनी जिम चलाता था। करण की जिम छोटी थी और उसे पास की एक बड़ी जिम से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही थी। वो जिम आधुनिक मशीनों, बड़े ट्रेनर्स और ज्यादा ग्राहकों से भरी थी। करण को लगने लगा कि उसकी जिम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। लेकिन एक दिन करण ने फैसला लिया कि वो अपनी प्रतिस्पर्धा को अपनी कमजोरी मानने के बजाय उसे अपनी प्रेरणा बनाएगा। उसने उस बड़ी जिम का अध्ययन किया। उसने देखा कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं और वो क्या बेहतर कर सकते हैं। उसने अपनी जिम में पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जो उसकी प्रतिस्पर्धी जिम में नहीं थे। करण ने अपनी जिम को एक कम्युनिटी की तरह बनाया, जहां लोग सिर्फ वर्कआउट करने नहीं, बल्कि एक दूसरे को प्रेरित करने आते थे। धीरे धीरे करण की जिम में ग्राहक बढ़ने लगे। आज करण की जिम उस इलाके की सबसे पॉपुलर जिम्स में से एक है। और सबसे बड़ी बात, करण ने सीख लिया कि प्रतिस्पर्धा उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए है। करण की कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिस्पर्धा कोई बाधा नहीं, बल्कि एक अवसर है। जब हम अपने प्रतिस्पर्धियों से सीखते हैं और उनकी ताकत को अपनी प्रेरणा बनाते हैं,
तो हम अपने रास्ते पर और मजबूती से चल सकते हैं। 3, नफरत करने वालों को अनदेखा करना। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें हम हेटर्स कहते हैं। वो लोग जो बिना किसी वजह के आपकी आलोचना करते हैं। वो लोग जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सच ये है कि हेटर्स आपकी प्रगति को नहीं रोक सकते जब तक कि आप उन्हें यह ताकत न दें। नफरत करने वालों को अनदेखा करना अकेले चलने की कला का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि अगर आप उनकी बातों में उलझ गए तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। चलिए मैं आपको आरव की कहानी सुनाता हूं। आरव एक 25 साल का म्यूजिशियन जो अपनी म्यूजिक वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड करता था। आरव को अपनी म्यूजिक से प्यार था, लेकिन उसके वीडियोस पर कई नकारात्मक कमेंट्स आते थे। कुछ लोग कहते तुम्हारा म्यूजिक बेकार है, कुछ लोग कहते तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आरव को बहुत बुरा लगता था। उसे लगता था कि शायद वो इस काम के लिए नहीं बना है। लेकिन एक दिन उसने एक मशहूर म्यूजिशियन का इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा, हेटर्स हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम्हारा काम उनकी बातों को सुनना नहीं बल्कि अपनी कला को बेहतर करना है। आरव ने फैसला लिया कि वो हेटर्स को अनदेखा करेगा। उसने अपने म्यूजिक पर और मेहनत शुरू की। उसने नए स्टाइल्स जमाए और अपने फैंस के साथ जुड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसके वीडियोस पर पॉजिटिव कमेंट्स बढ़ने लगे। आज आरव के हजारों फैंस हैं और सबसे बड़ी बात, उसने सीख लिया कि हेटर्स की बातें उसे नहीं बल्कि उसकी मेहनत उसे आगे ले जाएगी। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि हेटर्स को अनदेखा करना हमें मजबूत बनाता है। जब हम उनकी नकारात्मकता को अपने रास्ते में नहीं आने देते तो हम अपने सपनों की ओर और तेजी से बढ़ सकते हैं। 4, क्षमा और आगे बढ़ना। और आखिरी बात, क्षमा और आगे बढ़ना। कई बार हमारे दुश्मन, हमारे आलोचक या वो लोग जो हमें चोट पहुंचाते हैं, वो हमारे मन में एक भारी बोझ छोड़ जाते हैं। हम उनके प्रति गुस्सा, नफरत या दुख रखते हैं, लेकिन सच ये है कि ये बोझ हमें पीछे खींचता है। अगर हम अकेले चलना सीखना चाहते हैं तो हमें इस बोझ को उतारना होगा। हमें क्षमा करना होगा, न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी। चलिए मैं आपको मीना की कहानी सुनाता हूं। मीना एक 40 साल की स्कूल टीचर जो लखनऊ में रहती थी। मीना की जिंदगी में एक समय ऐसा था जब उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया। उस दोस्त ने मीना के बारे में अफवाहें फैलाईं, जिसके कारण मीना को अपने स्कूल में बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। मीना टूट गई थी। उसे लगता था कि वो कभी इस दुख से बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन एक दिन मीना ने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। मीना ने फैसला लिया कि वो अपने दोस्त को माफ करेगी। उसने अपने मन में उस नफरत को छोड़ दिया और जब उसने ऐसा किया तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मीना ने अपने काम पर और ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने स्टूडेंट्स के लिए नए प्रोग्राम शुरू किए। आज मीना अपने स्कूल की सबसे प्रिय टीचर है और सबसे बड़ी बात, उसने सीख लिया कि क्षमा करना उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। मीना की कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा करना हमें आजाद करता है। जब हम अपने दुश्मनों, अपने आलोचकों और अपनी नफरत को छोड़ देते हैं तो हम अपने मन को हल्का करते हैं और यही हल्कापन हमें अकेले चलने की ताकत देता है। छठा खंड, निष्कर्ष और प्रेरणादायक अंत। और अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे अंदर की ताकत से मिलवाती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि अकेले चलना कोई कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि कैसे हमारी आदतें, दूसरों की स्वीकृति की चाह, नकारात्मक आत्मचर्चा, तुलना का जाल, निर्भरता और आलोचना से डर हमें कमजोर बनाती है। लेकिन हमने ये भी सीखा कि इन आदतों को बदला जा सकता है। हमने सीखा कि आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और ध्यान हमें वो ताकत दे सकते हैं जो हमें अपने रास्ते पर ले जाती है। और सबसे जरूरी, हमने सीखा कि हमारे दुश्मन, हमारे आलोचक और हमारे प्रतिस्पर्धी हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें बनाने आए हैं। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। ये यात्रा अब आपके हाथों में है। आज इस पल में आपके पास एक मौका है। एक मौका अपने डर का सामना करने का, एक मौका अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने का, एक मौका उस रास्ते पर चलने का जो सिर्फ और सिर्फ और आपका है। तो अपने आप से एक वादा करें कि आप अपने सपनों को किसी की राय के लिए नहीं छोड़ेंगे। वादा करें कि आप अपने आलोचकों की बातों को
अपनी प्रेरणा बनाएंगे। वादा करें कि आप अपने दम पर खड़े होंगे और अपने रास्ते पर चलेंगे, चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। चलिए इस यात्रा को एक आखिरी कहानी के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के रमेश की। रमेश एक 20 साल का लड़का जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। रमेश का सपना था कि वो एक दिन इंजीनियर बने, लेकिन उसके गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते, तू इंजीनियर कैसे बनेगा, तेरा परिवार तो खेतों में काम करता है। रमेश को बहुत बुरा लगता था। उसे लगता था कि शायद वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन एक रात जब वो अपने घर की छत पर बैठा था, उसने आसमान में तारों को देखा। उसने सोचा, अगर ये तारे इतनी दूर से भी चमक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। रमेश ने दिन रात मेहनत शुरू की। उसने अपने गांव की छोटी सी लाइब्रेरी से किताबें उधार लीं। उसने रातों को जगकर पढ़ाई की। उसे कई बार आलोचनाएं मिली। कई बार उसे लगा कि वो हार जाएगा, लेकिन हर बार वो अपने सपने को याद करता और उसने कभी हार नहीं मानी। आज रमेश एक सिविल इंजीनियर है। वो अपने गांव के लिए सड़कें और पुल बना रहा है, और सबसे बड़ी बात, वो अपने गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुका है। रमेश ने सीख लिया कि अकेले चलना का मतलब है अपने सपनों पर भरोसा करना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। रमेश की कहानी हम सबकी कहानी है। हम सबके अंदर एक रमेश है, एक ऐसा इंसान जो सपने देखता है, एक ऐसा इंसान जो मुश्किलों का सामना करता है, और एक ऐसा इंसान जो अपने दम पर खड़ा हो सकता है। तो आज इस पल में अपने आप को एक मौका दें, अपने डर को छोड़ दें, अपनी आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाएं और उस रास्ते पर चल पड़ें जो आपका है। क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन आप हमेशा अपने साथ हैं और आप काफी हैं। धन्यवाद इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद अपने आप पर भरोसा करने के लिए, और धन्यवाद उस ताकत को अपनाने के लिए जो आपके अंदर है। अब जाइए और अपने सपनों को हकीकत बनाइए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है और ये आपका रास्ता है।